हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 11 की स्नैपशॉट बुक की चैप्टर 5 है मदर्स डे आज पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो फ्रेंड, चैप्टर 5 नेम मदर्स डे विच वॉज रिटन बाय जे.बी. प्रिस्टली। मतलब जो चैप्टर 5 मदर्स डे है ये जे.बी. प्रिस्टली के द्वारा लिखा गया है। अब इसके लाइन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग प्ले अ harmless portrait ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ लाइफ in a family. Let's read on to see how Mr. Pearson's family react when she tries to stand up for her own rights. इस चैप्टर में मदर के स्टेटस के बारे में बताया गया है कि एक फैमिली में कैसे मदर की स्टेटस है, ठीक है। और जब मिसेस पियर्सन जो हैं अपनी फैमिली में अपनी हक के लिए लड़ती हैं तो उनकी फैमिली वाले कैसे उनको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो चैप्टर में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है मिसेस एनी पियर्सन, जो कि एक मदर हैं और ये बहुत ही इनोसेंट हैं और ये अपने बच्चों की ना बहुत ही ईज़िली से बहुत ही आसानी से ऑर्डर मान लेती हैं और इनके जो हस्बैंड है इनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इनकी जो डॉटर है वो भी रिस्पेक्ट नहीं करती है और इनकी जो सन है वो भी इनका रिस्पेक्ट नहीं करते। ईजी सी बात है कि इनकी फैमिली में इनका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब आते हैं जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन एक एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं और जॉर्ज पियर्सन जो है रोज़ शाम को काम से लौटने के बाद ही जाते थे कार्ड्स खेलने और ये बहुत ही फैट थे, इसलिए लोग इनको ओम्पी पॉम्पी मिस्टर पियर्सन बुलाते थे, ठीक है। और उसके बाद क्रिल कौन है? क्रिल पियर्सन जो है एनी पियर्सन का बेटा है और ये भी अपनी मदर का रिस्पेक्ट नहीं करता है। अब डोरिस पियर्सन कौन है? डोरिस पियर्सन एनी पियर्सन की लड़की है और बेटी हमारी डॉटर है और ये 20 साल की है। इसका एक बॉयफ्रेंड भी है, ठीक है, जिसका नाम चार्ली है और ये बहुत भद्दा लगता है, ठीक है। अब आते हैं और ये जो डोरिस पियर्सन है ये भी अपनी मम्मी का रिस्पेक्ट नहीं करती है। अब आते हैं मिसेस फ्रिडगल। ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस चैप्टर में। तो मिसेस फ्रिडगल जो है ये एक नेबर हैं, एनी पियर्सन की नेबर हैं और ये मिसेस फ्रिडगल जो है बहुत ही मतलब कि लंबी थी, बहुत टॉल हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हैं, एंग्री वूमेन है ये और ये एक मैजिशियन भी हैं और एक फ्यूचर टेलर भी हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बस ये 5 कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। अब आते हैं हम इस स्टडी को, इस जितने भी सीन है आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ। ये तो डाइनिंग रूम के बारे में बताया गया है कि कैसे मतलब कि डाइनिंग पूरा लिविंग रूम के बारे में बताया गया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिसेस फ्रिडगल कलेक्टिंग अप द कार्ड्स एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। मिसेस पियर्सन कुड बी गुड फॉर्च्यूनर, could be a bad one, all depends on yourself. Now make up your mind and there is it. मतलब मिसेस फ्रिडगल कहती हैं एनी पियर्सन से कि मैं आप तुमको बता सकती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होने वाला है और तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा या तुम्हारा फ्यूचर बैड होगा, ये तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करेगा। फिर मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं? Yes, thank you, Mrs. Fitgal. I am much obliged. I am sure it's a wonderful having a real fortune teller next door. Did you learn that it's out to? मतलब कि मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं जानती हूँ मिसेस फ्रिडगल कि आप बहुत ही अच्छी, मैं जानती हूँ आप बहुत ही अच्छी, बहुत ही सच्ची, बहुत ही अच्छी फ्यूचर टेलर होंगी और मैजिशियन होंगी और मैं जानती हूँ शायद आपने ये इस से सीखा होगा, इस से बाहर ही सीखा होगा ये। अब मिसेस फ्रिडगल क्या कहती हैं? I did 12 years. I had of it with my old man rising to the lieutenant quartermaster. He learned a lot and I learned a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson, dear? Put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the house and the boss of your own family. मतलब मिसेस कहती हैं कि जब मैं 12 साल की थी तब मैंने ये सीखा था और ये मैंने अपने एक वो बूढ़े आदमी से मैंने ये सीखा था, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद वो कहती हैं कि जो आदमी था वो बहुत सीखा था और उससे मैंने बहुत चीज़ सीख लिया था। और फिर वो कहती है मिसेस पियर्सन से कि अभी से तुम बात छोड़ो, मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने घर में
अपनी फैमिली में एक बॉस की तरह रहा करो, ठीक है, जिससे तुम्हारी रिस्पेक्ट फिर से बन सकती है। फिर मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, दैट्स ईजियर सेज दैट्स वन, बिसाइड्स आई एम सो फाउंड ऑफ दैम इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश दे डोंट माइंड टू बी। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि ये कहने में बहुत ईजी है, मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ, और आप जानती ही हैं कि मेरे फैमिली वाले बहुत ही थॉटलेस हैं, मतलब कि उनके अंदर कोई विचार ही नहीं उत्पन्न होता है, बहुत ही मतलब वो उनके दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और बहुत सेल्फिश हैं वो लोग। आप तो जानती वो मतलब वो मेरा मतलब कि वो लोग के लिए मैं कुछ मायने ही नहीं रखती हूँ। अब मिसेस फिडल क्या कहती हैं, मे नॉट बट इट कुड बी बेटर फॉर दैम इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। मतलब मिसेस फिडल कहती हैं कि इससे मैटर नहीं करता, ये अगर आप उन लोग को बॉस की तरह बिहेव करेंगी, हो सकता हो ये ट्रीट करने से आपकी जो फैमिली है थोड़ी सुधर जाए। मिसेस फिडल क्या कहती हैं, नो डाउट अबाउट इट ऑल, who is the better for being a spoiling growing man, lad or girl? Nobody. You think it does am good when the run after all the time takes their order as we you are the servant in the house, stay at every night while they go enjoying themselves, never in all your life. It's tuned of them as well as you husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers not giving him orders and treating him like a dirt. And don't tell me you don't know what I mean, and for I know more than you will told me. मतलब मिसेस कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जो घर में जो लड़की है, और जब जो डॉटर जो सन जो बेटे हैं तो बेटी है, जो पति हस्बैंड हैं, वो तीनों तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और वो मतलब कि अब वो तुम्हें बहुत से ऑर्डर्स देते हैं, तुमको वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, निभाना पड़ता है। और तुम्हारा पति जो है तुम शाम को आता है तो कार्ड्स चला रहता है, वो लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और तुमको अपना सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ता है, ठीक है, वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन तुम्हारी लाइफ हो नहीं तुम्हारी लाइफ इंजॉयबल है ही नहीं। वो ऐसा कहती हैं कि तुम्हारे जो पति हैं वो मतलब कि तुम्हारे आपको कोई ध्यान नहीं देते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तुम्हारा बेटा भी रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हारी डॉटर भी रिस्पेक्ट नहीं करती है तुम्हारी। मैं ये सब जानती हूँ कि तुम जितना बताती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। और फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं, आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, मैं चाहती हूँ कि मैं इस हिंट को कुछ ड्रॉप कर सकूँ। मिसेस फिडल कहती हैं, इट्स मोर देन हिंट योर फैमिली नीड्स। मिसेस पियर्सन मतलब मिसेस फिडल कहती हैं कि जो ये हिंट से कई ज़्यादा गुना अच्छा है तुम्हारे फैमिली के लिए। ये सब जो हिंट है कि तुम्हारी फैमिली को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, आई सपोज इट इज़ बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट. I keep making up my mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. Oh, good gracious, look at the time, nothing ready, and they all will be at home at any minute, probably all in a hurry to go again. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि मैं आई सपोर्ट इट इज़ बट, हाँ वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के संग मैं हेट न करूँ, नफ़रत करूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मैं उनके संग हेट करूँ, अनप्रेजेंटलेस रहूँ, लेकिन मुझसे ऐसा हो नहीं पाता, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं सबकी और मान लेती हूँ, इसलिए मुझसे ये सब हो नहीं पाता है, ठीक है। अब मिसेस फिडल क्या कहती हैं, आई एम वेट ऑल लुक आफ्टर डैमसेल फॉर वंस, दिस इज़ वेरी योर फूड गोज डाउन स्टार्ट्स नाउ। मतलब वो कहती हैं कि अगर तुमको अपनी जो फूट है उसको ज़मीन में रखना पड़ेगा, और तुमको जो अपनी जो मेहनत है वो अभी से लगानी पड़ेगी कि जिससे कि तुम्हारी जो फैमिली है वो लाइन पे आ जाए। मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विथ यू। मतलब वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं और मैं इससे बहुत एग्री भी हूँ, बट आई जस्ट कांट एंड इट्स नो यूज़ फॉर ट्राइंग टू मेक मी। मतलब वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी और आपकी सब कहने से मैं कुछ कोशिश में नहीं कर पाऊँगी, ठीक है।
If I promise you I did really have it out with them, I know I would be able to keep my promise. मतलब वो कहती हैं कि अगर मैं आपसे प्रॉमिस भी कर लूँ कि मैं इसे निभा कर रहूँगी, लेकिन तब भी मैं मतलब कि मैं जानती हूँ कि मैं इसे निभा ही नहीं पाऊँगी, अपनी प्रॉमिस को निभा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए ये अपने फैमिली के साथ मिसबिहेव करना ये मतलब कि थोड़ा बहुत ही हार्ड वर्क की तरह लगेगा। ठीक है। अब मिसेस फ्रिडगल क्या कहती हैं, दैन लेट मी डू इट। वो कहती हैं कि ठीक है, अगर तुमको नहीं करना है तो मैं ही कर देती हूँ इसे। मिसेस प्रीसन कहती हैं, ओह नो थैंक यू वेरी मच। वो कहती हैं, नहीं नहीं लेकिन धन्यवाद इसे करने के लिए। मिसेस फ्रिडगल, बट दैट वुड नॉट टू डू एट ऑल। वो कहती हैं, मैं तुम्हारी हेल्प तो करूँगी लेकिन वैसा वाला नहीं। इट कुड नॉट प्रोबेबली बाय समवन एल्स, they did represent it once and would listen, and really I could blame them. I know I ought to do, but you see how is it. वो कहती हैं, मैं तुम्हारी हेल्प तो करूँगी लेकिन मैं तुम बन के नहीं करूँगी, ठीक है, और तुम देखते जाना मैं क्या क्या करती हूँ। मिसेस फ्रिडल कहती हैं, यू हैव नॉट गॉट द आइडिया। वो कहती हैं कि मैं ऐसा चीज़ करूँगी जिससे तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है। अब मिसेस प्रीसन क्या कहती हैं, ओह आई एम सॉरी आई थॉट यू आस्क मी टू लेट यू डू इट। वो कहती हैं, ओह सॉरी मिसेस फ्रिडगल, मैं सोची कि आप मतलब मेरे घर में जाके उन लोगों को चिल्लाएंगी वगैरह वगैरह करेंगी, सॉरी फॉर दिस। अब मिसेस फ्रिडल क्या कहती हैं, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। मतलब वो कहती हैं कि मैं करूँगी तो लेकिन तुम बन के नहीं, मैं बन कर, मतलब कि मैं तुम बन के करूँगी, मैं बन के नहीं करूँगी। मतलब कि वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी मदद तो करूँगी लेकिन तुम बन के करूँगी, और मतलब कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम बन के करूँगी, ठीक है। वो कहती हैं, मिसेस प्रीसन कहती हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुड नॉट बी मी। मतलब कि वो कहती हैं कि मैं समझी नहीं, तुम मेरी नहीं, मतलब समझी नहीं मैं, ठीक है। तो मिसेस फ्रिडल कहती हैं, वी चेंज प्लेसेस, ओह रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। फिर मिसेस फ्रिडल कहती हैं कि हम लोग चेंज प्लेस करेंगे, हम लोग अपना प्लेसेस जो है वो चेंज करेंगे। तुम मेरी तरह लिखोगी, तुम मेरी तरह लिखोगी और मैं तुम्हारी तरह लिखूँगी। मिसेस प्रीसन कहती हैं, बट दैट्स इम्पॉसिबल, ये लेकिन बहुत नामुमकिन है ये तो। फिर मिसेस फ्रिडल कहती हैं, हाउ डू यू नो, एवर ट्राई इट। वो कहती हैं, तुम ये कैसे बोल सकती हो बिना कोई कोशिश किए। फिर मिसेस प्रीसन कहती हैं, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब मिसेस फ्रिडल क्या कहती हैं, आई हैव नॉट फॉर सम टाइम्स बट इट इज स्टिल आउट टू वर्क, वुड not to last long, but long enough for what we want to do. Learn it out is of course where they were all to these tricks. वो कहती हैं कि मैं जब मैं मैजिक सीखती थी, मतलब जब मैं जादू सीखती थी, तो मैंने जो है ये ट्रिक भी इस्तेमाल की थी। मतलब कि मैंने ये ट्रिक भी सीखी थी कि कैसे एक बॉडी को दूसरे बॉडी से एक्सचेंज किया जाता है। फिर मिसेस फ्रिडल कहती हैं, इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड एंड कीप क्वाइट अ मिनट। वो कहती हैं, ये आखिरी चांस है तुम्हारे लिए, तो तुम अपनी हाथ मुझे दे दो सिर्फ, और मुझे अपनी हाथ दे दो और कुछ मिनट तक शांत रहना। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और कुछ देर के लिए तुम कुछ मत सोचना, ठीक है। अब उसके बाद मिसेस प्रीसन क्या कहती हैं, नाउ विथ मिसेस फ्रिडगल पर्सनली सी व्हाट आई मीन डियर। वो कहती हैं कि देखो मैं क्या सोचती थी डियर, देखा, हियर यू डोंट वांट दैट इट्स, एंड पुल्स इट इन हर ओन माउथ्स। मिसेस फ्रिडल क्या कहती हैं, ओह इट इज़ हैपेंड। वो कहती हैं, देखो ये हैपेंड हो गया। मिसेस फ्रिडल कहती हैं, ओह ऑफ कोर्स इट हैपेंड, वेरी नीट, डिड नॉट नो आई हैड इट इन मी। वो कहती हैं, अरे ये तो हैपन हो गया और ये बहुत ही नीट एंड क्लियरली हैपन हुआ है, और तुम मेरे अंदर आ गई हो, मैं तुम्हारे अंदर आ गई हूँ, पता नहीं चल रहा है। फिर मिसेस फ्रिडल कहती हैं, बट वॉट एवर शैल आई डू मिसेस फ्रिडगल, जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कैन बी सी लाइक दिस। वो कहती हैं कि मैं जो भी करूँगी वो तो मिसेस फ्रिडगल करके करूँगी, लेकिन तो जो चिल्ड्रन है वो मुझे देख नहीं पाएंगे, वो समझेंगे कि मैं तुम ही हूँ। मिसेस प्रीसन कहती हैं, दे आर नॉट गोइंग टू दैट्स पॉइंट, दे विल मी अ डील ओनली, दे वॉन्ट इट। मिसेस फ्रिडल कहती हैं, बट वॉट इफ़ कैन चेंज बैक। हाँ, मिसेस
पीयर्सन कहती हैं अगर क्या होगा कि अगर हम लोग वापस चेंज ही नहीं हो पाएंगे। तो मिसेस पीयर्सन कहती हैं, मिसेस फ्रिडल कहती हैं, हियर स्टेडी मिसेस पीयर्सन, इफ़ यू हैड टू लाइफ विथ माई लाइफ इट वुड बी so bad, you don't have more fun as me that you will have as you। वो कहती हैं कि अगर हम लोग की लाइफ एक्सचेंज नहीं हो पाएगी तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा ही होगा, तो तुम्हारी लाइफ जो इतनी बैड थी वो उससे कम से कम बेटर लाइफ तो तुम्हें मिलेगी। अब फिर क्या होता है, यस बट आई डोंट वॉन्ट टू एनी बडी एल्स। वो कहती हैं कि हाँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो किसी और के साथ हो। फिर नाउ स्टॉप वरिंग। वो कहती हैं, मिसेस फ्रिडल कहती हैं, अच्छा चुप हो जाओ, डरना बंद करो, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट। वो कहती हैं अच्छा चुप हो जाओ, ये बहुत ईजी है और मैं ये किसी भी वक्त चेंज कर सकती हूँ, किसी भी वक्त किसी भी समय, ठीक है। अब मिसेस पीयर्सन कहती हैं वेल डू इट नाउ। फिर कहती हैं चलो अच्छा ठीक है, इसी समय वर्क करते हैं हम लोग। अब फिर क्या होता है, अब नोट लाइकली आई विल गो टू डील विथ योर फैमिली। मतलब मिसेस फ्रिडल कहती हैं कि अब आई विल गो टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट। अब वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे फैमिली के साथ जा रही हूँ डील करने, दैट्स द आइडिया, ये हमारा आइडिया है। टेड यू हाउ टू बिगिन विथ एम, यू शेड वेल शो यू। वो कहती हैं कि मैं जा रही हूँ तुम्हारी फैमिली के साथ डील करने, ठीक है, और फिर तुम इसको देख सकती हो कुछ देर बाद आके। फिर मिसेस पीयर्सन कहती हैं बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू। वो कहती हैं कि लेकिन मैं क्या करूँगी फिर मिसेस फ्रिडल कहती हैं go into my house for a bit, there's nobody there, then pop back and see how we were doing, how we are doing, you ought to enjoying, it's better get off now one before of aims come। मतलब वो कहती हैं कि तुम जाओ मेरे घर में शांत से बैठना और फिर कुछ देर बाद फिर से वापस आना कि हम लोग कैसा एक्टिंग, मतलब कि मैं कैसा उन लोग के साथ ट्रीट कर रही हूँ, ठीक है। और फिर मिसेस पीयर्सन कहती हैं यस आई सपोज दैट्स बैक, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। वो कहती है ठीक है हम जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू यू, क्या तुम पक्का श्योर हो कि सब सही होगा। मिसेस फ्रिडल कहती हैं इट विल बी वंडरफुल ना ऑफ गोडिया। वो कहती हैं कि हाँ ये बहुत वंडरफुल होगा, अब जाओ, अब घर भी जाओ। अब फिर क्या होता है, डोरिस क्या कहती हैं, अब क्या कहती हैं डोरिस, बिफोर शी हैज़ टेकन एनी थिंग यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आई मस्ट wear it tonight, she sees what is happening and is astounded, then what are you doing, she moves down into lab center। मतलब कि कहा गया है मिसेस फ्रिडल अक्रॉस एंड हर्रीज आउट थ्रू द डोर। नाइट में मिसेस फ्रिडल जो है वो आती हैं, ठीक है, और डोर से सीधा घर आती हैं। लेफ्ट टू हर सेल्फ मिसेस पीयर्सन स्मोक्स अवे। अब वो देखती हैं कि जो मिसेस पीयर्सन है वो स्मोक कर रही होती हैं, लाइटिंग अनदर सिगरेट। अब वो देखती हैं कि वो सिगरेट पी रही होती हैं एंड ब्रिंगिंग लाइंग ऑफ द कार्ड्स एंड प्रेजेंट ऑफ द टेबल। अब वो देखती हैं कि कार्ड्स ला के वो खेलती रहती हैं टेबल पे। आफ्टर अ फ्यू मिनट लेटर डोरिस पीयर्सन केम्स बस्टिंग इन लेफ्ट। और फिर कुछ देर बाद देखती है कि डोरिस पीयर्सन घर के अंदर आती है। शी इज़ अ प्रीटी गर्ल, वो बहुत सुंदर गर्ल थी और वो उस समय 20 साल की थी, ठीक है। हु विल बी प्लीजेंट इनफ इफ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड। अब वो डोरिस जब घर आती है तो वो कहती है मॉम क्या आपने मेरी येलो सिल्क ड्रेस प्रेस की है, मुझे वो रात को पहननी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप क्या कर रही हैं यहाँ बैठ के, आप क्या कर रही हैं। फिर मिसेस पीयर्सन कहती हैं नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लर्टिंग एंड अपफ्लर्टिंग बट कूल एंड एक्सक्लूसिव। अब वो अपनी ऑर्डिनरी वॉइस को यूज़ कर रही थी लेकिन मैनर थी वो सेम नहीं थी। अब मिसेस पीयर्सन कहती हैं नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट डिड यू थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सेलिंग डोरिस बट यू आर स्मोकिंग। मतलब कि वो कहती हैं डोरिस की लेकिन आप तो स्मोक कर रही हैं। मिसेस पीयर्सन कहती हैं दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट देयर। मतलब वो कहती हैं कि हाँ सब सही तो है, क्या स्मोक करने पे कोई कानून थोड़ी ना बनाया गया है,
ठीक है। अब डॉयस कहती है बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक। वो कहती है कि डॉयस कहती है कि मैं तो जानती थी कि आप कभी स्मोक ही नहीं करते हो। ठीक है। अब मिसेस पेयरसन क्या कहती हैं, देन यू थॉट रॉन्ग, तब तुम गलत सोचती हो। अब डॉयस कहती है आर वी हैविंग टी इन द किचन। अब वो कहती है क्या हम लोग चाय किचन में पियेंगे। तो मिसेस पेयरसन कहती हैं हैव इट वेयर यू लाइक डियर। वो कहती हैं तुम चाय जहाँ भी पी सकती हो, तुम्हारी जैसी मर्जी। फिर वो डॉयस कहती है डू यू मीन इज़ इट रेडी इज़ इट नॉट रेडी। वो कहती है कि आपका कहने का मतलब है कि जो चाय अभी तक तैयार नहीं हुई है। मिसेस पेयरसन कहती हैं yours is not if I we have all I want might go out later and get a square meal at the calendar room। वो कहती हैं हाँ, और मैं जा रही हूँ कैलेंडर रूम में एक स्क्वायर मील लेने के लिए। ठीक है। अब मिसेस पेयरसन कहती हैं आई माइट, हाँ डॉयस कहती है हार्डली बिलीव हर्स एयर्स हु माइट। डॉयस कहती है डॉयस ने जो सुना था बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने के लायक नहीं था। अब मिसेस पेयरसन कहती हैं आई माइट हु डिड यू थिंक हाउ डिड यू थिंक। मतलब वो कहती है कि आपने कैसे सोच लिया। डॉयस कहती है मॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हारा आपके संग मैटर क्या है, आप ठीक तो हैं। मिसेस पेयरसन कहती है डोंट नॉट बी द सिली मत हो। फिर डॉयस कहती है it is not me that being silly and I must say it is a bit much when I will be working hard all the days and you cannot ever bother to get any my tea ready। Did you hear what I said about my yellow silk। वो कहती है कि मैं सिली नहीं हो रही हूँ, मैं तो इसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जो हूँ घर से बाहर जाती हूँ पैसा कमाने के लिए, और जब रात को आती हूँ तो आपने हमारे लिए टी भी नहीं रेडी की है और आपने मेरी तो येलो ड्रेस भी नहीं तैयार की है, क्या आप सुन रही हैं। तो फिर मिसेस पेयरसन कहती हैं नो डोंट यू लाइक इट्स नाउ आई एवर डिड। वो कहती है हाँ मैं सोची थी लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं। डॉयस कहती है ऑफ कोर्स आई लाइक इट आई एम गोइंग टू वेयर इट टू नाइट सो आई वॉन्ट इट आयरन। वो कहती है मुझे येलो ड्रेस बहुत पसंद है, मैं इसे पसंद करती हूँ और इसलिए मैं इस ड्रेस को नाइट में पहनने वाली हूँ और मुझे इस ड्रेस को आयरन चाहिए, मुझे इस ड्रेस को। ठीक है। अब मिसेस पेयरसन कहती हैं व्हाट इज़ आयरन्स what did you think it is going to be the iron itself। वो कहती हैं क्या आयरन, क्या तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हारे लिए ये आयरन करूँगी, नहीं तुम्हें ये जो कपड़े हैं वो खुद ही आयरन करने पड़ेंगे। फिर डॉयस कहती है नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी यू ऑलवेज डू। वो कहती है कि नहीं आप जा रही हैं मेरे कपड़े आयरन करने के लिए, आप हमेशा करती हैं मेरे कपड़े आयरन। तो मिसेस पेयरसन कहती हैं वेल दिस टाइम आई don't talk rubbish to me about working hard। I will give good idea how much you do। Doris Pearson, I put in twice the hours you do and get the no wages more nor thanks for it। Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? वो कहती हैं कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कितने देर काम करती हो, मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे 2 गुना काम करती हूँ और बिना कोई वेजेस की, और मुझे तो इस काम के लिए कोई थैंक यू भी नहीं देता है। और वैसे तुम ये ड्रेस कहाँ पहन के जा रही हो, ठीक है, ये येलो सिल्क ड्रेस कहाँ पहन के जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो। डॉयस कहती है आउट विथ 40 पेंस। वो कहती है कि मैं 40 पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। फिर मिसेस पेयरसन कहती हैं क्यों, वाई क्यों। डॉयस कहती है वाई व्हाट्स इज़ द मैटर विथ यू, वाई शुड नॉट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क्स मी and I want to any objections go on you might as well tell me। वो कहती हैं क्यों आपके साथ मैटर क्या, क्यों आपके साथ मैटर क्या है, अब मैं चार्ली के साथ क्यों नहीं जा सकती हूँ। उसने मुझसे पूछा और मैंने कह दिया, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, ठीक है। मिसेस पेयरसन कहती हैं कैन नॉट यू फाइंड एनी बॉडी मैटर
anybody better, I would not be see that the Charlie suspense. अब डॉरिस कहती है he is it not, क्या वो नहीं है? मिसेस पेयरसन कहती हैं when I was your age I had found somebody better than Charlie Spence or given myself up as a bad job. वो कहती हैं जब मैं छोटा इतनी बड़ी थी तो मैंने भी चार्ली सस्पेंस से ज़्यादा अच्छा कोई भी इंसान ढूंढा था और वो मुझे बहुत ही बैड जॉब दिया था। ठीक है, अब डॉरिस कहती है ओह शट अप, तुम चुप रहो, समझी? और फिर डॉरिस रन्स एंड Doris run out, left Mrs. Pearson chuckles and beings putting the cars together. अब डॉरिस जो होती है अंदर चली जाती है और फिर मिसेस पियर्सन जो होती हैं वो कार्स को चकल करती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आफ्टर अ मोमेंट क्विल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, ही इज़ द मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस। अब वो कुछ देर बाद फिर क्विल पियर्सन आता है और ये डॉरिस पियर्सन का एक मस्कुलिन काउंटर पार्ट है। ठीक है, अब क्रिल क्या है? हेलो मॉम, टी इज़ रेडी। वो कहता है कि हेलो मॉम, क्या टी रेडी है? मिसेस पियर्सन कहती है नो, नहीं। क्रिल कहता है व्हाई नॉट, लेकिन क्यों नहीं? फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं आई कुड नॉट बी बोदर, मैं कोई नौकर थोड़ी ना हूँ। ठीक है कि फिर उसके बाद मिसेस पियर्सन कहती हैं मिस क्रिल कहता है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। मिसेस पियर्सन कहती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। वो कहती है मैंने ऐसा अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। जब क्रिल पूछता है कि क्या आप बेटर फील नहीं कर रही हैं तो वो कहती हैं कि मैं अब मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट डे यही है। ठीक है, मैं इससे अच्छा कभी भी नहीं सोचा था मैंने। अब क्रिल कहता है व्हाट्स द आइडिया दैन, अब आइडिया क्या है इसके बाद? फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं जस्ट अ चेंज, बस थोड़ी से बदलाव मैंने किए अपने अंदर। क्रिल कहता है वेल स्नैप्ड आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैव नॉट टू मच टाइम। माँ जाओ और मेरी क्रैकिंग तैयार करो, मेरे पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती हैं आई वेंट प्लेंटी ऑफ टाइम। क्रिल यस बट आई हैव नॉट गॉट अ बजी नाइट टू नाइट, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट। वो कहता है कि हाँ लेकिन मेरे पास आज मेरा जो नाइट है बहुत बिजी होने वाला है, और क्या आपने मेरा सामान पुट किया है, रखा है आपने मेरा सामान बाहर? फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं कैन नॉट रिमेंबर बट आई डाउट इट। फिर वो कहती हैं कि मेरे ध्यान में नहीं आया। ठीक है, फिर क्या कहता है व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, जब मैंने आपसे इस सुबह कहा था यू प्रॉमिस्ड, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, यू सेड यू डिड हैव टू लुक थॉट फर्स्ट इन द केस देयर वाज एनी मेंडिंग। वो कहता है कि आपने कहा प्रॉमिस किया था कि आप सबसे पहले मेरे केस को देखेंगी और उसमें कुछ एरर्स हैं उसको सही करेंगी। फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं यस वेल नाउ आई विल डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। वो कहती हैं हाँ लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे मेंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्रिल कहता है दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट कुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट। वो कहता है क्या आप सोच रही हैं कि बहुत अच्छा वे है बात करने का? अगर हम आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम सब मुझसे ऐसे तो बात करते हो। इफ़ देयर समथिंग्स एट होम यू डोंट वांट टू डू, you don't do it, eat something of at your work, you get the onions of the bar it now, that happens if I will joining the moment। वो कहती हैं तुम लोग मेरे साथ बिल्कुल तो ऐसा ही करते हो, अगर मैं तो ऐसा करूँ तो क्या हो गया? तो फिर क्रिल कहता है आई डोंट गेट दिस मॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं ये सब नहीं चाहता मॉम, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं यू लुक टेरिबल, आई वुड नॉट वियर द फेस इवन अ चार्ली स्पेंस। वो कहता है कि तुमको चार्ली स्पेंस थोड़ा सा तुमको ये चार्ली स्पेंस का संग वियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉरिस कहती है ओह शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, ओह चार्ली के स्पेंस के बारे में बुरा कहना बंद करो। एंड आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग एंड इफ आई डोंट लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। वो कहती हैं
कि 40 पेंस के ऊपर बुरा बुरा करना बंद करो, और अगर मैं टेरेबल लिखती, आई डू लुक टेरेबल, मतलब कि अगर मैं टेरेबल लिखती हूँ तो आपकी गलती होगी, आपकी वजह से मैं रो रही हूँ। अब क्रिल कहता है वाई व्हाट डिड शी डू, वो कहती हैं कि लेकिन ये ऐसा क्यों कह रही हैं। तो उसके बाद मिसेस पेसन कहती हैं हैव वी एनी शूट लेफ्ट, आई कैन नॉट रिमेंबर, वो कहती हैं कि क्या हमारे पास कुछ शूट लॉट है लेफ्ट है कि मुझे रिमेंबर नहीं है। क्रिल कहता है बॉटल और 2 आई थिंक बट यू डोंट वांट शूट नाउ, वो कहता है कि बॉटल 2 है लेकिन मेरे ख्याल से आपको इस समय शूट नहीं पीनी चाहिए। फिर मिसेस पेसन कहती हैं आई डू, लेकिन मैं करूँगी, मैं पीऊँगी। क्रिल कहता है व्हाट फॉर, लेकिन क्यों। फिर मिसेस पेसन कहती क्या, मतलब क्रिल बोलता है क्या। फिर मिसेस पेसन बोलती हैं टू ड्रिंक यू क्लॉथ, मुझे ड्रिंक करना है, ठीक है। अब क्या होता है, डॉल से होती है हैज़ सी बीन लाइक दैट विथ यू टू, वो कहती है अपने भाई से क्रिल से कि क्या तुम्हारे शादी माँ ने ऐसा ही बिहेव किया है। तो क्रिल कहता है यस नो टी रेडी कुड नॉट केयरलेस, वो कहती हैं कि टी रेडी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई हैं। डॉरिस कहता है वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई डोंट समथिंग रॉन्ग, वो कहती हैं कि मैं तो सोची थी कि वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है क्योंकि मैंने हो सकता है कुछ रॉन्ग कर दिया हो इस वजह से, लेकिन ये तो हम दोनों के साथ ही ऐसा बिहेव कर रही हैं। फिर क्रिल क्या कहता है सो डिड आई बॉट इट्स हर ऑफ कोर्स, हाँ तो मैंने उनको बॉट किया था उनके लिए। तो डॉरिस कहती है शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, वो कहती हैं कि मैं जब घर के अंदर आई थी जब वो कहती हैं डॉरिस कहती है कि जब मैं घर के अंदर आई थी तो वो कार्ड्स प्ले कर रही थी और वो स्मोकिंग कर रही थी और मैंने अपनी आँख पे विश्वास ही नहीं किया। फिर क्रिल कहता है आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी वॉज नॉट, वो उसने पूछा, क्रिल ने जब पूछा अपनी माँ से कि क्या आप अच्छा फील नहीं कर रही हैं, तो जब उनकी जो माँ है वो कहती हैं नहीं मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आज। फिर अब उसके बाद क्या होता है, डॉरिस पूछती है वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, वो अचानक से बहुत डिफरेंट हो गई हैं एंड दैट्स वर्ड मेड मी क्राई, और उसी वजह से मैं रोने लगी। इट वॉज नॉट व्हाट शी सेड बट द वे शी इड एंड द वे शी लुक्ड, और ये मतलब कि वो तो सिर्फ वैसे दिख रही हैं लेकिन उनका मतलब बोलने का ढंग और जैसे दिख रही हैं वो वैसी हैं नहीं। अब क्रिल कहती हैं हैव नॉट नोटिस दैट शी लुक जस्ट द सेम टू मी, वो कहती हैं कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि वो एकदम मेरी तरह दिख रही हैं। तो डॉरिस कहती है शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग येट नाउ, वो कहती है क्या तुमने क्या हो सकता हो कि उन्होंने अपनी हेड को कहीं बीट किया हो और ये सब हो रहा हो, ठीक है। जो क्लियर होता है वो बोलता है डू यू मीन सी बारहवीं, वो कहता है कि क्या तेरा कहने का मतलब है कि वो 12वीं हो गई है। फिर वो रॉयस कहता है कि नो फैद हैड येट नाउ कंफ्यूजन सी माइट हैव, हो सकता है। फिर क्लियर कहता है साउंड्स फॉर स्ट्रीट्स, डॉरिस well she fast fits if you ask me। क्रिल नाउ देन व्हाट इज इट, अब क्या होगा। डॉरिस बोलती है इफ शी गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन बैड कम्स होम, अगर वो ऐसा ही करती रहेंगी तो हमारे घर में बहुत बुरा दिन आएगा। क्रिल कहता है आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट 200 सर्कल फॉर द फर्स्ट हाउस, वो कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ 200 के पास जहाँ पे जो हाउस का जो फर्स्ट सर्कल है वहाँ पे। अब क्या होता है, अब मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप व्हाई डू नॉट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी द योर एज, तुम दोनों हमेशा कहते हो कि तुम दोनों बहुत ही ग्रोन अप हो गए हो लेकिन तुम लोग ट्राई क्यों नहीं करते हो, ठीक है। अब ये कहता है कैन
कैन नॉट वी लाफ नाउ, वो कहते हैं कि हम लोग को हंसी नहीं आ रही है अभी। मिसेस पेसन कहती हैं यस इट्स फनी, गो ऑन टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विथ इट। हाँ ये फ़नी है, मैं चाहती हूँ, जाओ और बोलो, मेक मी लाफ, आई कुड डू विथ इट, जाओ बोलो कि मुझे हंसाएं, ठीक है, और मैं उनके साथ भी हंसूँगी। डॉयस कहती है येट नाउ यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक मॉम, वो कहती है कि आप हमारे जोक को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगी। अब मिसेस पेसन कहती हैं आई वॉज याविंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डॉटर्स, वो कहती है कि मैं तुम्हारे जोक से तुम्हारे जोक की तरह ही मैंने बहुत जोक यान किए थे और तुम्हारे पैदा होने से पहले ही, ठीक है। डॉयस कहती है व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, आप ऐसा हम लोगों से ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हैं, ठीक है। गो आउट अगेन देन बैक when there's nowhere else to go, फिर कहता है if you want not get tea ready then I will find something to eat myself, अगर वो कहता है कि अगर आपने मेरे लिए टी नहीं बनाया है तो मैं खुद ही कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए। फिर जब डॉयस बोलती है सेम हियर, मैं भी, मिसेस पेसन कहती हैं ट्रिल कहता है कि अगर ठीक है आप मेरे लिए कुछ खाने बनाने तो मैं ही जाकर किचन में जाके कुछ खा लेता हूँ। फिर डॉयस कहती है सेम हियर, मैं भी। फिर मिसेस पेसन कहती हैं 8 hours अ डे, वो कहती हैं 8 घंटा दिन का, ठीक है। ट्रिल कहता है यस 8 hours अ डे एंड डोंट फॉरगेट इट, हाँ 8 hour दिन का और इसे भूलना मत। मिसेस पेसन कहती हैं आई विल डन माई 8 hours, मैंने अपनी जो 8 hours थे उसे कंप्लीट कर लिया है। अब ट्रिल कहता है व्हाट्स डिफरेंट, ये आज क्या अजीब हो रहा है यहाँ पे। अब डॉयस कहती है ऑफ कोर्स इट इज़, तो वो कहती है हाँ सच में। फिर मिसेस पेसन कहती हैं इट वॉज नाउ it is not a 4th hour week for all now, just what it at the weekend when I have my 2 days off। अब वो मिसेस पेसन कहती हैं कि जैसे तुम लोग को वीकेंड पे छुट्टी मिलती है अब वैसे भी मैं भी अब वीकेंड्स पे 2 दिन की छुट्टी लिया करूँगी, ठीक है। अब क्या होता है, क्रिल क्या कहता है मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, लुक्स एज इफ़ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, वो कहता है कि हम लोग को कुछ ग्रैब करना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है, खाना पड़ेगा हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए। अब डॉरिस कहती है मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग ऑन सैटरडे ऑन संडे, माँ आपको लगता नहीं है कि आपको कहीं जाने चाहिए रोज़ संडे और सैटरडे को, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर मिसेस पेसन कहती हैं नो आई वुड नॉट गो दैट द फार, नहीं मैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाऊँगी। आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। अब वो कहती हैं कि मैं कुछ थोड़ा बहुत तुम लोग के खाना बना के चल जाऊँगी अगर तुम लोग चाहो तो, विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of. But any of your 4 hours a week you expect to be wait on hand on foot on Saturday on Sunday with no thanks for it, and in for a nasty disappointment might go off for the weekend perhaps। वो कहती हैं कि नहीं मैं ज़्यादा दूर जाऊँगी तो नहीं, मैं मतलब कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग के लिए थोड़ा बहुत खाना बना के चली जाया करूँगी, और वैसे भी तो मैं सैटरडे संडे काम करती हूँ और तुम लोग मतलब मैं पूरे वीक काम करती हूँ और सैटरडे संडे को भी काम करती हूँ, लेकिन तुम लोग ने कभी भी उसके लिए एक लिटिल बिट थैंक यू भी नहीं कहा, इसलिए मैं वीकेंड का आइडिया इस्तेमाल कर रही हूँ। अब डोरिस क्या कहती है गो ऑफ फॉर द वीकेंड, वो मतलब कि वीकेंड जाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑफ थी, उसका मूड बहुत ऑफ हो गया था। अब मिसेस पेसन कहती हैं वाई नॉट आई कुड डू विथ अ चेंज, स्टक हियर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक, इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज। डोरिस कहती है बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विथ, वो कहती है कि लेकिन आप कहाँ जाओगे, आप किसके साथ जाओगे, ठीक है। अब मिसेस पेसन कहती हैं दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा काम है, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु
यू शुड गो विथ डू यू, मतलब वो मिसेस पेसन कहती हैं कि मेरा काम है मैं किसके संग जाऊँ और किसके संग कब जाऊँ और किसके संग जाऊँ, ये तो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। अब डॉयस कहती है दैट्स डिफरेंस, क्या अजीब हो रहा है आज, ठीक है। अब मिसेस पेसन क्या कहती हैं, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम लॉट ऑर्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट्स यू शुड टू बी द आस्किंग। मतलब वो कहती हैं इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हुई हैं कि मुझे जो लॉट ऑफ ऑर्डर ओल्ड, मुझे सब ना आई एम अ लॉट ऑफ ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा ओल्डर हूँ और मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सो इट्स यू शुड डू द आस्किंग, और तुम्हें इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब डॉयस कहती है डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग, डॉयस कहती है कि क्या आप कभी गिर गई थी क्या आज, ठीक है, और आपका जो सर है किसी से हिट हो गया था क्या। तो वो मिसेस पेसन कहती है नो बट आई विल हिट यू विथ समथिंग, लेकिन वो कहती है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर किसी चीज़ से बिट कर दूँगी। फिर इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर तुम ये सिली क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ मुझसे, अगर वो पूछना बंद नहीं करी तो मैं तुम्हें किसी चीज़ से तुम्हें ज़रूर बीट करूँगी, ठीक है। और फिर डॉरी जो होती है रोने लगती रहती है। अब डॉरी ओह दिस इज़ अवे फुल, वो कहती है ये तो बहुत अवे फुल हो रहा है। अब मिसेस पेसन कहती हैं स्टॉप ब्लबरिंग यू वर नॉट अ बेबी, वो कहती हैं ब्लबरिंग स्टॉप करो, ठीक है, तुम छोटी सी बेबी नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद द चार्ली स्पेंस, मुझे लगता है कि तुम्हें चार्ली स्पेंस के संग जाना नहीं चाहिए। यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, नॉट स्टॉप इट। अब तुम्हें चार्ली स्पेंस के संग जाना बंद करना चाहिए। चार्ली स्पेंस एक अच्छा आदमी नहीं है, अब उससे पंग कर दो। अब जॉर्ज कहता है हेलो व्हाट्स दिस कैन बी एनीबडी टू क्राई अबाउट, वो कहता है जॉर्ज, उसके पिताजी आते हैं तो वो पूछते हैं हेलो व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है, क्या तुम रोने वाली हो, तुम किस लिए रो रही हो, ठीक है। अब डॉयस कहती है यू विल सी, आप खुद ही देख सकते हैं। फिर जॉर्ज जो देखता है डिड शी से यू विल सी, वो कहती है कि देखिए आप देख सकते हैं। फिर मिसेस पेसन कहती हैं येस जॉर्ज व्हाट डिड शी मीन, वो कहता है कि ये तुम्हारा मतलब क्या है। फिर मिसेस पेसन कहती हैं बेटर आस्क हर, मैंने उससे अच्छे से पूछा, ठीक है। अब जॉर्ज क्या बोलता है स्टॉट, मिस पेसन येस जॉर्ज व्हाट्स आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, वो बोलता है कि क्या तुम स्कॉट में क्या पी रही हो। तो मिसेस पेसन कहती हैं बिकॉज आई फाइंड सम, बिकॉज मुझे कुछ पेंसाइड की ज़रूरत थी। अब जॉर्ज बोलता है एट दिस टाइम ऑफ अ डे, दिन के इस समय। फिर मिसेस पेसन कहती हैं यस व्हाट्स रॉन्ग विथ एट दिस टाइम ऑफ द डे, वो कहती है हाँ तो क्या गलत हो गया दिन में इस समय पी रही हूँ तो जॉर्ज कहता है नथिंग आई सपोज एनी बट आई बिलीव नेबर सीन यू डू इट बिफोर, वो कहता है कुछ नहीं लेकिन मैंने कभी तुमको देखा नहीं था ऐसा करते हुए, ठीक है। और फिर मिसेस पेसन कहती हैं विल यू वर सी मी नाउ, लेकिन तो क्या हुआ तुमने मुझे आज तो देख लिया ना। फिर मिसेस जॉर्ज कहता है यस एंड आई डोंट लाइक इट, और मुझे ये पसंद नहीं है, हाँ मुझे ये पसंद नहीं है। इट डज़ नॉट लुक लाइक राइट, मतलब वो बोलता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सरप्राइज एट यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत सरप्राइज हो गया हूँ। अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चांस फॉर यू, हाँ तो ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ही नाइस चांस है, बहुत ही अच्छी चांस है तुम्हारे लिए। अब जॉर्ज बोलता है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। मिसेस पेसन बोलती हैं इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज, बोलती हैं कि कम से कम कुछ समय के लिए तुम्हें लगा तो कि मैं तुम्हें मैं कुछ सरप्राइजिंग अलग सी लग रही हूँ, तुम्हें कुछ टाइम के लिए पता चला कि मैं तुम्हें कुछ अजीब सी बिहेव करती नज़र आ रही हूँ, ठीक है। अब जॉर्ज बोलता है आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, अच्छा मैं जा रहा हूँ। यू ऑट टू नो दैट्स बाई दिस टाइम, तुम जानते हो कि मैं कहाँ जाता हूँ इस टाइम। बाय द वे आई फॉरगॉट टेल यू दिस मॉर्निंग, लेकिन तो फिर वो बोलता है कि बाय द वे मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया इस सुबह कि आई वुड नॉट वांट एनी टी, मुझे कोई टी की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, अच्छा मैं जा रहा हूँ क्लब में जा रहा हूँ, ठीक है। एंड अ बिट टू बी सुपर गोइंग सो नो टी, फिर जब वो मिसेस बोलती हैं एनी बोलती हैं कि मैंने कोई टी नहीं बनाया, तो वो बोलता है कि क्या
तुमने कोई टी ही नहीं बनाई है? तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं दैट्स ऑल राइट देयर इज इट एनी। वो बोलती है कि हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें पीनी जरूरत, तुम्हें पीना भी नहीं है और चाय भी नहीं बनाया मैंने। जज बोलता है यू मीन यू डिड गेट एनी रेडी, मतलब कि वो बोलता है कि क्या तुमने सच में मेरे लिए चाय नहीं बनाया है? मिसेस पेसम बोलती है यस एंड अ गुड थिंग टू इट टर्न्स आउट। हाँ तो ये ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, तुम जा ही रहे हो वैसे भी। अब जज बोलता है दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वांट सम। अगर वो बोलता है कि ठीक है लेकिन अगर अगर सपोज करो कि मुझे अगर चाय पीनी होती तो मिसेस पेसम बोलती है माई गुडनेस, हे भगवान। फिर बोलती हैं लिसन टू द मैन, इस मैन को सुनो, एनी नाइट बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर him that he doesn't even want ever try that at the club। वो कहती हैं कि इस मैन को देखो कि इसको चाय पीनी भी नहीं है और बोल भी रहा है कि तुमने मेरे लिए चाय क्यों नहीं बनाई, अगर मुझे पीनी होती तो। फिर और वो क्लब भी जा रहा है तब भी। अब जॉर्ज बोलता है ट्राइड वॉट एट द क्लब, फिर अच्छा मैं जा रहा हूँ क्लब जाने के लिए। अब मिसेस पेसम बोलती हैं गोइंग अप टू अ बार एंड टेलिंग you don't want a glass of a beer but you annoyed because they haven't already poured it out, try that one damn to see what you get। जॉर्ज आई डोंट नो what you are telling about। अब जो मिसेस पेसन होती बोलती हैं हाँ जाओ जाओ, तुम्हें पता चले तुम क्लब जाए लेकिन एक ग्लास ऑफ बियर मत पीना, ठीक है? तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है वहाँ पे तुम्हारे साथ, ठीक है? अब जॉर्ज बोलता है मैं समझा नहीं कि तुम क्या कह रही हो। फिर मिसेस पेसन कहती हैं दैट्स दे लाफ एट यू इवन मोर एंड दे डू नाउ। वो कहती हैं कि तुम्हारे ऊपर सब लाफ करते हैं बहुत ज़्यादा और अभी भी बहुत टाइम पर बहुत लोग हंसते हैं। अब जॉर्ज बोलता है लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी। वो कहते हैं कि लाफ एट मी, मेरे ऊपर हंसते हैं वो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते हैं। अब मिसेस पेसन कहती हैं ऑफ कोर्स दे डू। वो कहती हैं हाँ हाँ वो वही करते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट by this time, anybody else would have done। You are one of the standing jokes famous, they all call you Ompy Pompey Pearson because they think you are so slow and pompous। वो कहती है कि हाँ हाँ तुम्हें सब चिढ़ाते हैं क्लब में और तुम्हारे पीठ पीछे चिढ़ाते हैं तुम्हें, और क्योंकि तुम बहुत मोटे भी हो और तुम बहुत स्लो भी हो और पम्पस भी हो, इसलिए तुम्हें लोग ऑम्पी पॉम्पी पियर्सन करके बुलाते हैं। अब जॉर्ज बोलता है नेवर, कभी नहीं। फिर मिसेस पेसन बोलती हैं इट्स ऑलवेज बिटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट द प्लेस वेयर दे वर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स, लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, यू डजंट मेक यू लुक एट फुल। वो कहती हैं कि तुम तो चले जाते हो, तुमको मतलब कि अपना टाइम स्पेंड करना बाहर अच्छा लगता है, ठीक है? और बल्कि वहाँ पे तुम्हें लोग चिढ़ाते भी हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है? ओम्पी पम्पी पियर्सन करके बुलाते हैं और मतलब कि अपने घर को छोड़ कर, अपनी वाइफ को छोड़ के घर पे तुम रातों रात गायब रहते हो, ठीक है? और ये नहीं कि अपने वाइफ के साथ कहीं टाइम स्पेंड करें। तुम इतने फूल हो कि तुमको सब चिढ़ाते भी हैं और तुम वहाँ जाते भी हो क्लब में, ठीक है? अब जॉर्ज क्या करता है Here Krill, you been with me to the club once or twice। वो कहता है कि जॉर्ज कहता है कि हे क्राइल, तुम मेरे साथ तो 2-3 बार क्लब गए हो ना, तो दे डिडंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पम्पी पम्पी पियर्सन डू दे। वो कहता है कि तुम तो 2-3 बार गए हो क्लब में, तो तुम्हें पता है कि वो मुझे ऑम्पी पम्पी पियर्सन करके बुलाते थे या नहीं? तो फिर क्रिल कहता है हेजिटेट होता है, फिर कहता है गो ऑन टेल मी डो दे। वो कहता है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर वो कहता है कि हाँ वो कहते हैं आपको। क्रिल जो था वो कहता है वेल यस दैट आई एम अफ्रेड दे डू। वो कहता है कि हाँ डैड वो आपको ये सब बुलाते हैं, ऑम्पी पम्पी पियर्सन बुलाते हैं, ठीक है? अब जो जॉर्ज होता है वो बोलता है वेल आई विल बी डैम्ड। अब वो कहता है हो, मतलब वो बहुत धीरा से जाते हैं। अब के लिए कहता है नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम दैट्स नॉट फेयर, यू विल हर्ट दिस फीलिंग हिज फीलिंग माइंड टू। वो बोलता है क्रिल मम्मी से बोलता है, मतलब एनी पियर्सन से बोलता है कि मॉम ये आपको नहीं कहना चाहिए था, आप बहुत ज़्यादा ओवर कर दिए हैं आपने, ठीक है? और ये अच्छी बात नहीं है, आपने अच्छा नहीं किया है, आपने डैड की फीलिंग्स को हर्ट किया और मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है।
अब मिसेस पियर्सन कहती हैं समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट्स। कुछ समय के लिए पीपल्स का जो दिल होता है ना उसको हर्ट करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। द ट्रूथ आउट टू बी हर्ट एनी बडी फॉर अ लॉन्ग, जो सच होता है वो सबको क्यों चुभता है। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तुम्हारे फादर जो है वो क्लब नहीं जाएंगे, परहैप्स दे डू स्टॉप लाफिंग एट हम, अगर तुम्हारे फादर क्लब नहीं जाएंगे तो वो सब तुम्हारे फादर पर लाफ करना स्टॉप कर देंगे। अब जो क्रिल होता है वो बोलता है आई डाउट इट, मुझे बहुत ही डाउट हो रहा है, ठीक है। अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं पॉसिबल यू डू बट व्हाट आई डाउट इट इज़ फर्दर योर ऑप्शन वर्थ हैविंग। वो बोलती हैं पॉसिबली यू डू, तुम अच्छे से ये कर सकते हो, बट हैव आई डाउट, लेकिन मेरे मुझे कुछ डाउट है। इट इज़ अ फर्दर योर ऑप्शन वर्थ हैविंग, कि तुम्हारे पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हो। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जान रहे हो, ठीक है। नथिंग यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गो मनी एट ग्रे एट, तुमने बहुत मनी स्पेंड नहीं किया है, ठीक है, और अपने ग्रे एट पे रिसेंट डर्टी क्रैक्स एंड आइस सो, ठीक है। वो कहती हैं कि क्या तुमने बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं कर दिया है अपने ग्रे हाउंड पे, आप मनी रेस पे, डर्ट ट्रैक्स पे, ठीक है। अब जो क्लियर था बोलता है वेल व्हाट्स इफ डू आई विल गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ सम हाउ व्हाट हैपन इट, वो कहता है कि हाँ तो मैंने मनी स्पेंड भी कर दिया तो क्या हुआ, मैं अपने आप को एंजॉय करने के लिए सब करता हूँ, ठीक है। अब मिसेस पियर्सन कहती हैं आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एंजॉइंग योरसेल्फ बट यू आर एंड वर्ड इज़ गेटिंग यू। वो कहती हैं कि मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या ये सब जो पैसे ही इंजॉइंग के लिए खर्चा कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो क्लियर होता है माइट बी फॉर मी आई विल सी, ये मेरे लिए अब मैं देख लूँगा। अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं इट इज़ अ सिली ओल्ड बैग फॉर द नेक्स्ट डोर मिसेस फ्रिडगल, यू डोंट वांट हर हियर यू डू यू, certainly I do ask her in and don't call her a silly old bag either. She is a very nice woman with a lot more sense that you will ever have. अब मिसेस पियर्सन के घर में एक मतलब कि मिसेस फ्रिडगल आती हैं, उनको जो उनका बेटा होता है वो बोलता है कि देखो सिली ओल्ड बैग आई हैं डोर पे, ठीक है, मतलब मिसेस फ्रिडगल आई हैं डोर पे, तो क्या मैं उनको भेज दूँ कि मिसेस पियर्सन घर पे नहीं है। तो वो बोलती है नहीं, उनको घर पे उनको अंदर बुलाओ और उनको सिली ओल्ड बैग कहना बंद करो, उनके पास वो बहुत ही अच्छी वुमेन है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा सेंस है, तुम्हारे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंस है उनके अंदर। अब मिसेस फ्रिडगल आती हैं, केम इन मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं अंदर अंदर। मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं आई जस्ट वंडर आई एवरीथिंग ऑल राइट, वो बोलती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ कि सब ठीक हो रहा है कि नहीं। अब किल बोलता है नो इट इज़ नॉट, नहीं ये सब नहीं है। अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट, हाँ सही है तुम चुप रहो, ठीक है। अब किल बोलता है वाई शुड आई बी क्वाइट, लेकिन मैं क्यों चुप रहूँ। फिर वो बोलता है मिसेस पियर्सन बोलती हैं बिकॉज आई टेल यू टू यू सिली स्पॉलिट यंग पीसेंट, वो बोलती हैं कि क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना तुम बहुत सिली हो और स्पॉलिट हो, ठीक है, और यंग पीसेंट हो। और फिर उसके बाद मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं ओह नो श्योरली, क्या तुम श्योर हो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब मिसेस पियर्सन बोलती है नाउ मिसेस फ्रिडगल जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वेज प्लीज़। अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि मतलब कि अब जो मिसेस फ्रिडगल है वो बोलती हैं, जो कि उनके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है, वो बोलती हैं कि अच्छा ठीक है अब मुझे अपनी फैमिली को अपने तरीके से मैनेज करने दो प्लीज़। मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं यस बट क्रिल, वो बोलती हैं हाँ लेकिन क्रिल। फिर क्रिल बोलता है मिस्टर क्रिल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फ्रिडगल। अब आते हैं नीचे मिसेस फ्रिडगल, ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग, ओह डियर क्या हो रहा है यहाँ पे। मिसेस पियर्सन बोलती हैं नथिंग मच जस्ट पुटिंग इन देयर प्लेस दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, मतलब वो बोलती हैं कि कुछ नहीं यहाँ पे बस इन लोग को सही ठिकाने पे बैठा रही हूँ मैं। अब मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं इज़ जॉर्ज होम, क्या ये जॉर्ज का होम है, ठीक है। अब मिसेस पियर्सन बोलती हैं यस आई विल बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ
हिम एट द क्लब। वो कहती हैं कि मैंने बता दिया कि वो उनके बारे में क्लब में लोग क्या सोचते हैं। और फिर मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे। फिर वो बोलती हैं कि हाँ वो उनके बारे में वो लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं कि उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए लोगों को, ठीक है। अब मिसेस पेसम बोलती हैं नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट। हाँ लेकिन अब वो जान गए हैं कि वो कैसा उनके ऊपर सब बिहेव करते हैं, ठीक है। अब मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं ओह डियर आई विश यू हैड नॉट मिसेस फ्रिडगल। अब वो बोलती हैं ओह डियर मैं चाहती हूँ कि अब मैं ज़्यादा मिसेस फ्रिडगल उनकी ना रहूँ, ठीक है। मिसेस पेसम बोलती है नॉन सेंस डूइंग आई एम ऑल द वर्ल्ड ऑफ अ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सुन यू विल थिंक। मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं आई डोंट थिंक आई वॉन्ट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड। वो बोलती हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इनको अपने हाथ से बाहर का खाना खिलाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, मिसेस पेसम बोलती हैं वेल वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन तुम क्या चाह रही हो, दे विल बी डूइंग इट, वो कर रहे हैं ना, ऑल थ्री ऑफ एम मार्क माई वर्ड मिसेस पियर्सन, मेरे वर्ड को मार्क करो मिसेस पियर्सन, ठीक है। अब जॉर्ज कहता है जस्ट लुकिंग इन फॉर अ मिनट। जब जॉर्ज के ऊपर थोड़ा देर देखता है तो आई सपोज मिसेस फ्रिडगल, वो कहता है ये मिसेस फ्रिडगल बैठी है ना यहाँ पे। मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज, हाँ आपने सही समझा जॉर्ज। फिर उसके बाद जॉर्ज कहता है जॉर्ज बोलता है जॉर्ज, मतलब जॉर्ज ने जॉर्ज बोलता है, ठीक है। अब मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं ओह आई एम सॉरी, ओह मुझसे सॉरी हो गया, मुझसे गलती हो गया, ठीक है। अब मिसेस पेसम बोलती हैं व्हाट्स डज इट मैटर, लेकिन मैटर क्या है, योर नेम्स जॉर्ज इट इज़ नॉट, तुम्हारा नेम जॉर्ज नहीं है। यू डोंट यू थिंक यू आर डक ऑफ इन द वर्ल्ड, तुमको नहीं सोचना चाहिए कि तुमको नहीं सोचना चाहिए कि तुम डक ऑफ इंडिबर्ग हो। अब जॉर्ज कहता है व्हाट ही इज गो टू द विथ इट, जस्ट टेल मी दैट एज इट इज़ बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, नो टीप Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes up to stairs, yes, crying her eyes out. अब बोलता है कि मुझे अम्बे सबको के क्यों बुलाते हैं मुझे, जॉर्ज को क्यों नहीं बुलाते हैं। और वो देखता है कि जो डॉरिस होती है वो रो रही होती है, ठीक है, आउट अप स्टेयर पे बैठ के रो रही होती है, उसके जो आइज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुके होते हैं, ठीक है। अब मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं ओ डियर आई आउट टू हैव अ नो, ओ डियर मुझे तुमसे कुछ कहना है। जॉर्ज कहता है you ought to have a no, why ought you have to know, nothing to do with you Mrs. Fridgel, look we are at a 6-7 her just now, perhaps you will excuse us। मिसेस पेसम बोलती हैं आई वॉन्ट एक्सक्यूज़ यू, मुझे तुमसे एक्सक्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जॉर्ज पियर्सन नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर्स कम टू सी मी, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे कोई फ्रेंड या नेबर सी करने आएगा तो गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, तो क्या कहोगे गुड इवनिंग और तुम कैसे बिहेव करोगे, और समटाइम्स एंड डोंट जस्ट मैच इन एनी सिट डाउन विदाउट अ वर्ड इट इज़ अ बैड मैनर, और अच्छे से बैठा करो और अंडरबन चीज मत बोला करो, ये बहुत ही बुरी आदत होती है। अब मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं नो इट्स ऑल राइट, लेकिन सब ठीक तो है। मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं सब ठीक तो है। फिर मिसेस पियर्सन बोलती हैं नो इट इज़ नॉट ऑल राइट, वी हैव टू सम डिसेंट मैनर इन हिज हाउस, ऑल आई नो द रीज़न वाई, मैं लेकिन ये सही नहीं है, मुझे घर में लोगों को मैनर से रहना चाहिए, ठीक है, और मैं जानती हूँ क्यों, ठीक है। फिर जॉर्ज बोलता है वेल ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद मिसेस पेयर्सन बोलती हैं वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, वो बोलते हैं कि तुम अपने क्लब में क्यों नहीं जा रहे हो, स्पेशल नाइट टू नाइट, आज का नाइट तो बहुत स्पेशल होगा ना, इट इज़ इट या फिर या नहीं है स्पेशल, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए सब जो रहे हैं, वेटिंग टू हैव अ गुड लव, कि तुम्हारे पर सब जो रहे हैं, तुमको सब जो रहे हैं कि तुम्हारे पर सब हंस सकें, ठीक है, बहुत अच्छे से हंस सकें। गो ऑन देन डोंट डिसअपॉइंटेड, जाओ और डिसअपॉइंट मत होना, ठीक है। अब जॉर्ज बोलता है दैट्स राइट, लेकिन सब ठीक तो है, मेक मी लुक सिली इन द फ्रंट ऑफ हर ओन नाउ, अब वो कहता है कि अब मुझे उसके सामने बहुत सिली लग रहा है, ठीक है। गो ऑन डोंट माइंड मी, जाओ अच्छा मुझे कोई माइंड मत करना। 6 and 7 पुअर डॉरिस बिन क्राइंग हर आइज आउट, अब वो देखता है कि जो डॉरिस है वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही है। गेटिंग द नेबर्स इन टू द सीव द फन, और जब मेरा नेबर उसको देख रहे हैं तो बहुत ही फन हो, वो बहुत फनी लग रही है जब रो रही है, तो मतलब कि ठीक है। ऑल राइट लेट हर हियर इट,
वॉट द मैटर विथ यू, हैव यू गॉन बार्मी और वॉट। मिसेस पेयरसन बोलती हैं इफ़ यू साउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पेयरसन आई विल स्लैप यू बिग फ्लैट सिली फेस। मिसेस पेयरसन बोलती हैं अगर तुमने मुझसे ऐसे बात किया जॉर्ज पेयरसन तो मैं तुम्हें बिग स्लैप दूंगी, ठीक है, यू फैट एंड सिली फेस। और फिर उसके बाद मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं ओह नो 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 प्लीज़ मिसेस फ्रिडगल, नहीं 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 मिसेस फ्रिडगल ऐसा मत करना। फिर जज कहता है कि आइदर आई एम ऑफ माई charm or two or how do you mean? No please Mrs. Fridgel, look you are Mrs. Fridgel, so why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? Tell her to stop, there be some sense in it. थिंक यू मस्ट बी टीडी। मिसेस पेयरसन बोलती हैं से दैट अगेन जॉर्ज पेयरसन, तुम फिर से जॉर्ज पेयरसन बोलो तो थोड़ा। तो फिर जॉर्ज बोलता है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है ठीक है। मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं हेलो डॉरिस डियर, हेलो डॉरिस डियर तुम कैसी हो। डॉरिस बोलती है हेलो मिसेस फ्रिडगल, हेलो मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं, ठीक है। अब मिसेस फ्रिडगल बोलती है आई थॉट यू वर डूइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट, मेरे समझ से तुम आज जाने वाले थे चार्ली स्पेंस के साथ रात को। तो डॉरिस कहती है वॉट्स टू डू विथ यू, लेकिन आपको कैसे पता ये। फिर मिसेस पेयरसन बोलती हैं स्टॉप दैट, रुक जाओ थोड़ा, अब रुक जाए यहाँ पे। फिर मिसेस फ्रिडगल बोलती है नो इट्स ऑल राइट, सब ठीक तो है। फिर मिसेस पेयरसन बोलती हैं इट इज़ नॉट ऑल राइट, ये सब ठीक नहीं है। आई वॉन्ट नॉट हैव अ डॉटर ऑफ माई टॉकिंग ऑफ एनी बॉडी लाइक दैट, मैं नहीं चाहती कि मेरी जो डॉटर है वो किसी से ऐसे बात करे। नाउ आंसर मिसेस फ्रिडगल प्रॉपर्ली, अब मेरे आप आंसर करो मिसेस फ्रिडगल को अच्छे से। अब डॉरिस बोलती है और गो अप स्टेयर अगेन, फिर वो अप स्टेयर पे फिर से चली जाती है, मतलब फिर से आके बैठ जाती है अप स्टेयर पे। अब जॉर्ज बोलता है डोंट लुक एट मी, मेरे पर मुझे मत देखो, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप, ठीक है, मेरे पर ध्यान मत दो। अब मिसेस पेयरसन बोलती हैं वेल आंसर हर, उसको आंसर करो। अब डॉरिस बोलती है आई वॉज गोइंग विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट बट आई विल कॉल इफ ऑफ, मतलब कि मैं जाने वाली 40 पेंस के साथ लेकिन अब मैं नहीं जाने वाली हूँ। अब मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं ओह व्हाट अ पिटी डियर व्हाई हैव यू, मतलब कि तुम तो बहुत पीटी हो लेकिन अब तुम ये क्यों कर रही हो। अब डॉरिस कहती है बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुमको पता हो कि माई मदर बिन गोइंग एट मी मेकिंग मी फील मिसरेबल एंड सेइंग ही गॉट बक टीथ एंड इज हैव विट, मतलब मेरे आपको पता हो कि मेरी जो मदर है वो कह रही हैं कि जो चार्ली स्पेंस है वो उसके जो टीथ हैं वो बक टीथ हैं और वो हाफ विटेड है, इसलिए ऐसा कह रही हैं उसके बारे में। फिर मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं ओह यू शुड नॉट हैव सेड दैट, ओह यू तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। मिसेस पेयरसन बोलती हैं वाई मिसेस फ्रिडगल आई विल मैनेज माई फैमिली यू मैनेज यू, अब बोलती हैं कि मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर सकती हूँ तो अपने फैमिली को मैनेज करो। अब जॉर्ज बोलता है टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, अब वो टिक करने लगता है उसको और फिर वो बोलता है क्या तुम एनी हो। फिर मिसेस पेयरसन बोलती हैं दे वर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राई अगेन डॉरिस। अब मिसेस पेयरसन बोलती है कि जाओ तो एनी सब क्लब में वेट कर रहे होंगे, इसको भूलो मत, और एनी तुम रो मत। अब मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं दैट्स इनफ क्वाइट इनफ, मतलब मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं कि अब अच्छा बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब शांत, अब इसे रोक दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जॉर्ज बोलता है आई एम ग्लैड समबडी कैन कोज नॉट आई कैन नॉट कम ऑन डॉरिस। मिसेस फ्रिडगल बोलती है मिसेस फ्रिडगल वी मस्ट बैक नाउ वी रियली मस्ट, मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं कि हम लोग को अपनी अपनी जगह चेंज कर लेनी चाहिए अब। मिसेस पेयरसन बोलती हैं वाई, लेकिन क्यों। फिर मिसेस फ्रिडगल बोलती हैं बिकॉज दिस हैज़ गॉन फॉर इनफ, लेकिन यह बहुत दूर हो चुका है। आई कैन सी दे विल ऑल मिसरेबल, मैं देख रही हूँ कि सब बहुत मिसरेबल हो चुके हैं। एंड आई कैन बियर इट, आई कैन नॉट बियर इट, अब मुझे इन लोग को बियर नहीं करना है, ठीक है। मिसेस पेयरसन बोलती हैं अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड यू कैन डू इम गुड, मतलब कि थोड़ा देर और रुक जाओ, ये बहुत अच्छा हो रहा है, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, और बहुत सारा डिफरेंस पहले ही हो चुका है, ठीक है। मिसेस फ्रिडगल कहती हैं नो आई कैन नॉट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, मुझे अब थोड़ी देर भी और नहीं रुकना है। आई एम रियली कैन नॉट, मैं और ज़्यादा नहीं कर सकती सच में। वी मस्ट चेंज बैक, हमें सच में चेंज करना चाहिए अपनी जगह को, हरी अब जल्दी करो प्लीज़ मिसेस फ्रिडगल। फिर मिसेस पेयरसन बोलती हैं वेल इफ़ यू एग्जिस्ट, और
जैसे तुम चाहो, ठीक है। अब मिसेस फिरगल बोलती हैं यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़, हाँ मैं चाहती हूँ, जल्दी करो प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। अब मिसेस पेसन कहती हैं क्वाइट नाउ, रिलैक्स, कुछ देर के लिए रिलैक्स हो। फिर मिसेस फिरगल बोलती हैं वेल आई एन्जॉय डैट, मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ यहाँ पे। फिर मिसेस पेसन बोलती हैं आई डिड नॉट, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। अब मिसेस फिरगल बोलती हैं वेल यू आउट टू हैव डन, नाउ लिसन, अब तुम तो बहुत डन कर चुकी हो, अब तुम सुनो। मिसेस पियर्सन डोंट गो सॉफ्ट एंड अगेन एल्स इट इज हैव बीन वास्टेड। अच्छा मिसेस पियर्सन, तुम मतलब कि अब बहुत इनका संग सॉफ्ट मत होना, क्योंकि अब नहीं तो फिर ये तुम्हारा संग फिर से वास्ट हो जाएंगे, ये कुछ सुधर गए हैं अब। फिर मिसेस पियर्सन बोलती हैं आई विल ट्राई नॉट टू मिसेस फिडगल, मैं चाहती हूँ कि मैं भी ये ना करूँ मिसेस फिडगल। मिसेस फिडगल बोलती हैं दे विल नॉट हैव अ लॉन्ग एज आई डिड like to have a game another hour or two, rough treatment might have to make it certain, ठीक है। मिसेस पियर्सन कहती है आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, अब मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा करेंगे ये, थो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं नहीं जानती कि मुझे अब कैसे एक्सप्लेन करना होगा। अब मिसेस फिडगल बोलती हैं डोंट यू स्टार्ट एन एक्सप्लेनेशन और अपलोजिंग यू आर डूइंग डन फॉर, मतलब कि तुम्हें कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब उसके बाद मिसेस फिडगल तुमने ऐसा क्यों किया, हाँ। फिर मिसेस पेसन बोलती हैं इट्स ऑल राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए सब सही है। मिसेस फिडगल बोलती हैं आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड और चिल्ड्रन, फिर उसके बाद क्योंकि आफ्टर ऑल क्योंकि ये तुम्हारे हस्बैंड और चिल्ड्रन नहीं हैं, ठीक है। अब मिसेस फिडगल बोलती है नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू आर स्पॉइलिंग, अब तुम मेरे पर ध्यान दो, तुम अपने आप को एडमिटेड कर रही हो, तुम अपने पूरी लाइफ को स्पॉइल कर रही हो एंड डिड नॉट अप्रिशिएट यू, और मैं तुम्हें इसके लिए अप्रिशिएट नहीं करूँगी। एनी प्रोग्रेस एंड एस्पिरेशन एज यू विल बी स्टेड बैक यू वर, अगर तुमने कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया तो तुम जहाँ पे खड़ी हो उससे बहुत पीछे चली जाओगी, ठीक है। आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें बहुत वार्निंग कर रही हूँ। जस्ट गिव a look, a tone of a voice now and again to suggest you might to be tough with him if you wanted to be and out to work and how we can test it, मतलब कि वो कहती हैं कि अगर तुम अपनी किसी भी चीज़ को बताना मत, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन मत करना, ठीक है, और उनके संग टफ बिहेव करना, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे होता है, ठीक है। वी कैन टेस्ट इट, हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। मिसेस पियर्सन हाउ, लेकिन कैसे। फिर मिसेस फिडगल बोलती हैं वेल व्हाट इज़ इट यू डिड लाइक टू डू दैट दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। मिसेस पियर्सन बोलती हैं यस एंड गिव मी अ हैंड विथ शुपर, फिर बोलती है हाँ मुझे एक हैंड विथ सपर दो। फिर उसके बाद मिसेस फिडगल बोलती है एनीथिंग यू डिड लाइक टू डू दैट यू एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट, तुम बहुत इन्जॉय करो कि चाहे वो करे चाहे ना करें। फिर मिसेस पेसन बोलती हैं यस वेल आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, हाँ मुझे एक रमी बहुत पसंद है, ये गेम बहुत नाइस है, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन, लेकिन मैं मतलब कि ये बहुत पहली बार कर रही हूँ, बहुत ही हार्डली पहली बार ये कर रही हूँ, एक्सेप्ट ऑफ एट क्रिसमस डे, मतलब कि सिर्फ क्रिसमस पे ही मैंने किया था, उसके बाद मैं पहली बार कर रही हूँ। मिसेस फिडगल बोलती हैं दैट्स ऑल डू दैन, लेकिन फिर से करो, ठीक है तो फिर से करो ना, तो बट रिमेंबर कीप फर्म यू विल हैव इट, लेकिन इसको रिमेंबर करो, तुम्हें करना ज़रूरी है। हाउ होए यू कैन कम इन नाउ, ठीक है तुम अंदर आओ, फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली, और फिर वो अंदर आता है लेकिन एकदम धीरे धीरे आता है। बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, लेकिन एक रिमेंबर याद रखना, एक फर्म हैंड, ठीक है। आई एम जस्ट ऑफ टू टेल लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ। डॉयस बोलती है यस मदर क्या हुआ। मिसेस पियर्सन बोलती हैं सेइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट आई एम टेलिंग यू आई थॉट वी डू। मिसेस फिडगल बोलती हैं रिमेंबर याद रखना। मिसेस पियर्सन बोलती हैं नो ऑब्जेक्शन आई होप, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मैं जानती हूँ। फिर जज कहता है नो मदर वॉट एवर यू से, हाँ नो मदर
कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी कहें। फिर मिसेस पीटरसन बोलती हैं आई थॉट वी डिड हैव अ नाइस फैमिली, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी फैमिली हो। गेम ऑफ रमी, क्यों ना हम एक रमी गेम खेलें, एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सुपर रेडी व्हाइल आई हैव अ टॉक विथ योर फादर, क्यों ना हम एक सुपर गेम रमी खेलें और हम लोग अपने फादर से, हम लोग मतलब कि तेरे फादर से बात भी कर सकूँगी मैं। फिर जॉर्ज कहता है स्विश मी, ठीक है। अब व्हाट अबाउट यू टू, तुम्हारा क्या ख्याल है, ठीक है। क्रिल बोलता है यस दैट्स ऑल राइट, हाँ सब ठीक तो है, ठीक है सब ठीक है, आप लोग मान रहे तो मैं भी कर लेता हूँ। फिर डॉस बोलती है वेल आई मैं भी, ठीक है। फिर मिसेस पेसन बोलती है व्हाट स्पीक अप, तो स्पीक बोल तो क्या, अब बोलो भाई। फिर उसके बाद डॉस बोलती है ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, मेरे विचार से कि ये बहुत ही लवली होने वाला, बहुत प्यारा है, ठीक है। अब मिसेस पेसन बोलती है गुड बाय मिसेस फिटगर्ल, कम अगेन सून, ठीक है। मिसेस फिटगर्ल बोलती हैं, जो कि बोलती हैं कि ठीक है गुड बाय, अब फिर से मिलेंगे हम लोग बाद में। फिर मिसेस फिटगर्ल बोलती हैं यस डियर नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। फिर ये कहती हैं हाँ डियर ठीक है, अब हैव अ नाइस टाइम, ठीक है। और हम लोग की जो चैप्टर की जो समरी थी, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो अब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर कैसे लगी, मैंने एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स अगर आप इस एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली रीड कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी चैप्टर। तो चैप्टर बहुत ही इजी है, इसमें सिर्फ एक मतलब कन्वर्सेशन के बारे में बात किया गया है, कन्वर्सेशन और मदर के बारे में बात की, कैसे मदर की एक स्थिति थी एक फैमिली में कि उसका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन लास्ट में उसका सब रिस्पेक्ट करने लगता है, उसका सब रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस यही थी हमारी चैप्टर आज की। सो फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको और भी कोई वीडियो की नीड पड़े तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी चैप्टर की नीड है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको और भी चैप्टर की ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्न विद कंचन 27, सो दैट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वजह से कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन पता चल सके कि आपको आज कौन सी मतलब कि वीडियो आई है। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी पूरी जो हर चैप्टर हर सब्जेक्ट की मैं इस यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ, तो आपको कभी चिंता करने की बात नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।